दोस्तों, इंसानियत को तार तार कर देने वाली, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। जिसके बारे में आप सुनकर खुद दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि कोई भला ऐसा काम कैसे कर सकता है, या कोई भला ऐसी हरकत को भला कैसे अंजाम दे सकता है। घटना दरअसल ये है कि एक 11 साल की नाबालिगा लड़की स्कूल की छुट्टियों के दिनों में अपने बुआ के घर में जाती है घूमने के लिए, मेहमान जाती है, वहाँ कुछ दिन रहने के लिए जाती है। और जब वो लड़की वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उसके जो फूफा हैं, जो पिता समान होते हैं, फूफा की गंदी नज़र उस नाबालिगा पर पड़ी। पड़ने के बाद फिर क्या था, फूफा ने अपनी हवस की आग मिटाने के लिए उस नाबालिगा लड़की को बहलाया फुसलाया और घुमाने का बहाना बनाकर चाय के बागान की तरफ ले गया। और वहां जाकर के जबरन उस बच्ची के साथ उसके फूफा ने घिनौनी हरकत की। ये घटना आप सोचिए कि अपने आप में कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है कि एक फूफा जो पिता समान होता है, जो बाप के समान होता है, जिसके पास बच्ची अपने बाप के तरह जाकर लिपट जाती है, और उस फूफा की इस गंदी नीयत को आप क्या कहेंगे, इस हैवानियत को आप क्या कहेंगे। रिश्तों को तो तार तार किया ही, इंसानियत भी शर्मसार हो उठी। ये घटना पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िला अंतर्गत चोपड़ा थाना इलाके के एक गांव की है। मामला ज़रा गंभीर है, इसलिए मैं नाम और पता गुप्त रख रहा हूं। बस आप घटना के बारे में जान लीजिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो बलात्कार करने के बाद लड़की से कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो तुम जान से मारी जाओगी। लड़की घबरा जाती है, नाबालिगा लड़की 11 साल की लड़की है, घबरा जाती है। उसके बाद वो घर आ जाती है। घर आने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, जब 9-10 दिन हो गए, उसके बाद उनके माता पिता को शक हुआ कि आखिर क्या वजह है, लड़की की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो जब उनसे पूछा गया तो लड़की ने अपने माता पिता को जब बताया तो माता पिता के पैरों तले से ज़मीन मानो खिसक गई थी कि इस तरह की घटना को एक फूफा अंजाम दे सकता है। लड़की ने जो बातें पिताजी को बताई, उसी के बयान के आधार पर उनके माता पिता ने चोपड़ा थाना में आरोपी फूफा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अदालत में पेश किया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि एक रिश्ता को इस तरह से तार तार भला कोई कर सकता है? क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार है? या ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ज़बान में ऐसे शब्द ही नहीं है कि उसके लिए क्या मैं इस्तेमाल करूं कि एक 11 साल की बच्ची और उसका वो फूफा, उसकी बुआ का शौहर, यानी कि यूं मान लीजिए कि बाप समान, और वो ऐसी हरकत, जब जिसने इस घटना को सुनी ना, उनके पैरों तले से ज़मीन मानो खिसक गई। और सभी ने अब अदालत से, पुलिस प्रशासन से, पश्चिम बंगाल की सरकार से ये मांग की है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ऐसी कार्रवाई की जाए कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले कम से कम 10 बार सोचे। आपकी इस घटना पर क्या राय होगी, आप भी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और अपनी राय ज़रूर कमेंट में दें कि आप इस व्यक्ति के लिए किस सज़ा की मांग कर रहे हैं। স্যার আমার মেয়ে বলছে বলে আমার ফুফা আমার সাথে নোংরামি ব্যবহার করছে। থানায় অভিযোগ করলেন? অভিযোগ করছি স্যার, সবাই বলে টাকা নিবে, আমি গরিব মানুষ কোথায় পাবো টাকা? কিসের টাকা চাইছে আপনার কাছে? উকিল ধরলে বলে আবার টাকা নিবে, আমি তো গরিব মানুষ কোথায় পাবো? তো কবেকার ঘটনা এটা, মানে কি জানতে পারলেন? 10-12 দিন হলো ঘটনাটা। তারপরে কবে জানতে পারলেন যে আপনার মেয়ের সাথে এরকম নোংরামি কাজ হয়েছে? পরশুদিন বলেছে মেয়েটা আমাকে। পরশুদিন বলেছে। কি চাইছেন এখন আপনি? আমি এখন শাস্তি চাই ওর। শাস্তি চান?